स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आज एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग विश्व के इतिहास पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, विश्व के इतिहास के अंतर्गत जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक रखे गए हैं, जैसे आपका प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, कृषि और खेतिहर समाज, नाजीवाद का प्रभाव, समाजवाद, साम्यवाद, फ्रांस की क्रांति, भौगोलिक खोज, यूरोप में राष्ट्रवाद, शांति प्रयास। फ्रेंड, इन सभी टॉपिक को हम प्रश्नों के माध्यम से एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड, इस क्लास को करने के बाद आपको इन टॉपिकों से कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो फ्रेंड आपको एग्जाम से छूटने नहीं पाएंगे। आपको बार बार इन टॉपिकों को लेके भटकना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड, एक ही क्लास में आपको हम पूरा कवर करा देंगे। तो फ्रेंड, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्नलिखित में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है विलियम हेनरी हैरिस, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है वुडरो विल्सन, थर्ड ऑप्शन दे रहा है अब्राहम लिंकन और फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है हर्बर्ट हूवर। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड ऑप्शन वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो थे ये अमेरिका के 28वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इन्हें 1919 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र तटस्थ रहा? नॉर्वे, मैक्सिको, डेनमार्क, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा चतुर्थ ऑप्शन, इसमें उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी देश तटस्थ रहे थे, नॉर्वे भी रहा था, मैक्सिको भी और डेनमार्क भी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी सहयोगी ऑस्ट्रिया हंगरी पर युद्ध की घोषणा कब की थी? तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड ऑप्शन 7 दिसंबर 1917 में की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप से किस सम्मेलन में दिया गया? याल्टा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया था। जापान ने किस वर्ष अमेरिका बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया? 1940, 1941, 1943, 1942। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन 1941 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? चीन, रूस, अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अमेरिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हिटलर किस देश का तानाशाह था? रूस का, मिस्र का, फ्रांस का, जर्मनी का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका जर्मनी का। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा हमारा। त्रिकूट समझौते में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली त्रिकूट समझौते में शामिल थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यूरोप महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। फ्रेंड, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला था और इसमें 37 देशों ने हिस्सा लिया था इस युद्ध में। और फ्रेंड, तत्कालीन जो कारण था प्रथम विश्व युद्ध का, उसमें था राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी और इस प्रकार हत्या के बाद दुनिया 2 गुटों में बट गई, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में फ्रेंड इंग्लैंड, जापान,
संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। और वहीं दूरी राष्ट्र में जो थे आपके देश ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। फ्रेंड, इन्हीं दोनों के बीच युद्ध हुआ था आपका प्रथम युद्ध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना सम्मिलित थी? प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, 1857 का भारतीय विद्रोह में, 1 और 2 दोनों। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, द्वितीय विश्व युद्ध में। फ्रेंड, इस समय भारत अभी आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने भारतीयों सैनिकों को भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। आगे बढ़ते हैं। लिटिल बॉय क्या था? हिरोशिमा पर गिरा विखंडन बम, नागासाकी पर गिरा संलयन बम, अमेरिका द्वारा परीक्षण किया गया परमाणु बम, उत्तरी अमेरिका द्वारा परीक्षण किया गया परमाणु बम। तो फ्रेंड, 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, हिरोशिमा पर गिरा विखंडन बम था ये। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और ये जो आपका गिरा था ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और ये हिरोशिमा जो जगह है जी जापान में है, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पे ये 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का बम फोड़ा गया था। और फ्रेंड, इसके ठीक 3 दिन बाद आपका 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का एक परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पे गिराया गया था। तो याद रखेंगे उस पॉइंट को भी। ये नागासाकी जो है यहाँ पे भी एक बम गिराया गया, लेकिन ये 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा ही, ये भी आपका जापान का ही शहर है नागासाकी, यहाँ पे आपका बम गिराया गया था। आगे बढ़ते हैं। अपनी स्वतंत्रता को घोषित करने वाले सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के पहले देश का नाम बताइए। मोल्दोवा, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया। तो फ्रेंड, 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, लिथुआनिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड, 13 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, पुर्तगाल ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध रिक्त स्थान दे रहा है पर जर्मनी आक्रमणों से शुरू हुआ। रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड। तो फ्रेंड, 14 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध पोलैंड पर जर्मनी आक्रमणों से शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध दे रहा है रिक्त स्थान तक लड़ा गया, कब से कब तक लड़ा गया? तो फ्रेंड, 15 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा चौथा ऑप्शन, 1914 से लेके 1918 तक ये युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगर डेट से बात कर लें इसकी कि ये कब शुरू हुआ था, तो ये 22 आपका जुलाई 1914 में शुरू हुआ। और ये कब तक चला था फ्रेंड? तो ये आपका 11 नवंबर 1918 तक चला था। कभी कभी फ्रेंड डेट के साथ प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं इस समय, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। आगे बढ़ते हैं। बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी क्रांति के इतिहास के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। ये कब हुई थी? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ये 1973 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, फिलाडेल्फिया में किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है बोस्टन टी पार्टी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, तीसरा दे रहा है स्टॉम्प एक्ट। उपयुक्त में से एक से अधिक चौथे ऑप्शन में। तो 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्टॉम्प एक्ट में ये नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा पहली बार अमेरिकी क्रांति के दौरान कहां उठाया गया था?
तो फ्रेंड 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन मैसाचुसेट्स विधानसभा में। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा, यह अमेरिका क्रांति से संबंधित था। फ्रेंड नारा से लेके बहुत से प्रश्न आपके बनते हैं, तो फ्रेंड याद रखेंगे हम इस नारे से लेके जितना भी प्रश्न बन सकता था सबको हम कवर कर लिए हैं। बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी क्रांति के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटना कब हुई? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 1773 में। फ्रेंड ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन, जॉन एफ कैनेडी। तो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन थॉमस जेफरसन ने किया था। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्ष रिक्त स्थान दे रहा है में इंग्लैंड ने अमेरिका स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की, तो ये कौन सा सन था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1783। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पे। फ्रेंड इंग्लैंड को यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। यूनाइटेड किंगडम भी दे सकता है इंग्लैंड के जगह पे, तो याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम को इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड 1783 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके अमेरिका स्वतंत्रता को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। कौन सी संधि के अंतर्गत? पेरिस संधि के तहत, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 1976 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि कहीं का भी अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये कहा था कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के लिए न्याय के लिए खतरा है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्र का पिता माना जाता है? ऑप्शन दे रहा है एक जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरे ऑप्शन दे रहा है अब्राहम लिंकन, तीसरा जॉन एफ कैनेडी, चौथा ऑप्शन दे रहा है अब्राहम लिंकन। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26 का पहला ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन को। टेनिस कोर्ट की शपथ किससे संबंधित थी? अमेरिका क्रांति, अंग्रेजी गृह युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, रूस की क्रांति। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार किस घटना ने दिया? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 28 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति ने इस घटना को दिया था। आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो था ये आपका फ्रांसीसी क्रांति से ही दुनिया को यह विचार मिला था। 1789 से पहले फ्रांसीसी चर्च द्वारा एकत्र किए जाने वाला धार्मिक कर था, तो फ्रेंड उसका नाम क्या था बताएंगे फ्रेंड? टेले, गेबुल, तीथे, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा तीथे जो था एक धार्मिक कर था, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? लिग्नी, जेना, वाटरलू, आर्कोल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन वाटरलू। रिक्त स्थान दे रहा फ्रांस के पहले सम्राट थे नेपोलियन, 14वां लुई, मटेल, शार्लेमेन। 31 का राइट आंसर हो जाएगा पहला नेपोलियन। वाटरलू की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ला प्रेटी फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में रिक्त स्थान दे रहा है को संदर्भित करता है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पैतृक भूमि को संदर्भित करता है आपका ला पैट्री। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन 1889 में एफिल टावर का निर्माण किया गया।
फ्रेंड ये एफिल टावर जो है पेरिस फ्रांस में है, याद रखेंगे कहाँ पे है, फ्रांस के पेरिस में। ये फ्रांस में आपका एफिल टावर है। और फ्रेंड 1887 में ये बनना शुरू हुआ था और 1889 में ये पूरा कर लिया गया। और फ्रेंड अगर इसका वास्तुकार पूछे कि कौन वास्तुकार था इसका, ये पूछ सकता है कभी कभी आपसे। वास्तुकार बहुत डीप पूछा अगर प्रश्न तो ये पूछ सकता है कि एफिल टावर का वास्तुकार कौन था, तो जानते रहेंगे फ्रेंड, स्टीफन था। क्या नाम था फ्रेंड? स्टीफन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा लुइस 16वां। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? रूसी क्रांति, गोरखपुर क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रेंड 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति के लिए। वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 37 का हमारा पहला ऑप्शन, ये 1815 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने रिक्त स्थान दे रहा है को एक महिला के शिकार के रूप में चित्रित किया था। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन स्वतंत्रता के रूप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो किसका नारा था? तो फ्रेंड 39 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा पहले नंबर ऑप्शन की तरफ, मैजिनी का नारा था ये। मैजिनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 40 का हमारा पहला, इटली के एकीकरण से संबंध था ये आपका मैजिनी का। वियना समझौता कब संपन्न हुआ था? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा 1815 में। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? इंडोनेशिया पर किसका शासन था पहले? तो फ्रेंड 42 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, डचों का। निम्न में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 43 का राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 1848 में। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन तुर्की की। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 1871 में हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन यूनान का। चर्चिस्ट आंदोलन का संबंध किस देश से था? इंग्लैंड, तुर्की, ऑस्ट्रिया, यूनान। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा इंग्लैंड से। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? तो फ्रेंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे इसको। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन मेटरनिक ने कहा था। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा कर लिए हैं फ्रेंड, और 30 बस से प्लस क्वेश्चन होंगे इसमें और बाकी। तो फ्रेंड ये जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं फ्रेंड, आगामी आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम
जो आपका बिहार पुलिस में टॉपिक दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे चर्चा करते हैं 51 की तरफ। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड 51 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन गैरीबाल्डी। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताएंगे लाल कुर्ती नाम से भारत में भी कौन थे जो लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध थे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इटली, रोम, स्पेन, यूनान। तो फ्रेंड 52 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन यूनान को। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मुसोलिनी, गैरीबाल्डी, मेजनी, नेपोलियन। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड 54 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा तुर्की को कहा जाता है। पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो फ्रेंड 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन अमेरिका। पर्ल हार्बर जो है आप यहाँ पे जापान ने, यह अमेरिका में पड़ता है, जापान ने यहाँ पे हमला किया था, पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, इसलिए चर्चा में था। मीन कैफ पुस्तक किसकी रचना है? मुसोलिनी, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हिटलर का। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम हैं। तो फ्रेंड दे रहा है आपका पहला ऑप्शन सामंती प्रथा का अंत, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली, और चौथा ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 1929 में आई थी विश्व आर्थिक मंदी। 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे। तो फ्रेंड पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, राइट है। काला सागर को तटस्थ घोषित किया गया, ये भी सही है। रूस ने टर्की को ईसाई प्रजा का संरक्षण का अधिकार दिया, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 60 का चौथा ऑप्शन 1688 में हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उभरा? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एकीकरण करने के लिए हिटलर द्वारा प्रयुक्त नारा क्या था? एक नेता के तहत एकजुट हो, एक लोग एक साम्राज्य, जाति और राष्ट्रीय एकता, एन बोल्क, एन रिच, एन फ्यूअर। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 62 का हमारा चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे कि जेम्स कुक एक अंग्रेजी खोजकर्ता को 1970 में खोज का श्रेय दिया जाता है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। फ्रेंड भारत की खोज की बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, और फ्रेंड अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों का युद्ध ब्रिटेन और रिक्साथांदेरा के बीच लड़ा गया था। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन फ्रांस के बीच। 7 वर्षों का युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? परिवहन उद्योग, लोहा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा वस्त्र उद्योग से आपके 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, वो वस्त्र उद्योग से शुरू हुई थी।
पूछा जा रहा है कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय था न्यूयॉर्क में, पेरिस में, बर्लिन में, जिनेवा में। तो फ्रेंड 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन बर्लिन में। सॉरी फ्रेंड, 66 का राइट आंसर जो हमारा होगा चौथा ऑप्शन होगा, जिनेवा में था, बर्लिन नहीं सही होगा, जिनेवा। आगे बढ़ते हैं 67 की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो फ्रेंड इसको पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, सोवियत संघ शामिल नहीं था इसमें। महिला दिवस पर महिला श्रमिकों ने कौन सा कार्यक्रम मनाया? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, पुरुषों को लाल धनुष भेंट करना। रिक्त स्थान दे रहा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं करते थे, अर्थात प्रत्येक नागरिक को मतदान में अधिकार में विश्वास नहीं करते थे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 69 का यहाँ पे पहला, उदारवादी। निम्नलिखित में से वर्साय की संधि का परिणाम क्या था? तो फ्रेंड 70 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। इसमें आपका जो परिणाम था विदेशी उपनिवेशों की हानि, ये सही है। जर्मनी का विसैन्यीकरण और राइनलैंड पर कब्जा, तो ये सभी आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन थी? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, वर्साय की संधि। नाजीवाद के जनक कौन थे? इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, हिटलर। रूस क्रांति के जनक कौन थे? हिटलर, व्लादिमीर लेनिन, जॉर्ज वाशिंगटन, मैक्स मुलर। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, व्लादिमीर लेनिन। फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रूस की क्रांति कब हुई थी, सन बताएंगे कब हुई थी। रूसी क्रांति कब से लेके कब तक चली थी ये पूछा जा रहा है आपका। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। चलिए फ्रेंड हम बता ही दिए, इस क्वेश्चन में आपको दे दिया था 1917 में से लेके 1923 तक चली थी। तो शुरू हुई थी 1917 में और 1923 में ये समाप्त हुई थी रूस की क्रांति। 1815 में नेपोलियन को रिक्त स्थान दे रहा है में पराजित किया गया था। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाटरलू। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 76 का आपका तीसरा ऑप्शन, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 77 का सेकेंड ऑप्शन, 1945। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या है 6 है, 4 है, 3 है, 5 है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 होती है। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइए आप अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है संयुक्त राष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन, हेग में। हेग नीदरलैंड में पड़ता है आपका। 80 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जलवासी कृषि किसे कहते हैं? पशुचारकों का जलवायु परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरे ऑप्शन दे रहा है वे चारों की तलाश में दूसरे के स्थान पर जाते हैं। 1 और 2 दोनों सही है और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विश्व के इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए थे सब पे हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया है। अगर फ्रेंड किसी टॉपिक से कोई और भी प्रश्न छूट जाता है तो फ्रेंड हम डेली 7:30 बजे शाम को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं 50 प्रश्नों की, उसमें हम कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड आप उस क्लास को जरूर देखिए प्रैक्टिस सेट वाले। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको सूचना क्लासों की
मिलती रहे।